ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये माता जी के साथ में ही श्री गणेश जी का है और ये सभी भगवान माता जी के साथ में यहाँ तरावली कला में विराजित हुए थे। ये गणेश जी हैं, माता के द्वारपाल हैं और माता जी के द्वार पे खड़े हुए हैं। अब हम आपको अखंड धुनी के बारे में बताते हैं जो कि माता जी के समय से ही ये धुनी प्रज्वलित है और महेंद्र जी इसके बारे में बताएंगे आपको। हाँ, ये माता जी की जो सामने धुनी है इसमें अखंड अग्नि रहती है और आरती के टाइम पे निकालती है, इसके बाद पुनः बंद कर देती है सुबह शाम दोनों टाइम। सामने जो गादी है ये महंतों की गादी है, जिसपे जो महंत होती है वो बैठती है, परंपरा चेला दर चेला ऐसा है। अभी आप इनके चेले हैं? हाँ, इस समय माता जी की कृपा से जो पुराने महंतों के शिष्य हैं और इस समय जो है यहाँ के महंत हैं आप, है ना। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जीवित समाधि है। माता जी के प्रथम सेवक जो कि यहाँ की पूजन वगैरह करते थे उनकी प्रथम समाधि आप देख रहे हैं जो कि जिंदा समाधि ली गई थी। ये जिंदा समाधि है। यहाँ पर माता जी के आई थी, माता जी को इनने ही रोका है, यहाँ पर रुकी हैं। और जो है कि ये जीएस समाधि कई लोगों को काशी जी में हरिद्वार में मिले भी हैं, लोगों को दर्शन भी दिए हैं और सब इन्हीं की कृपा है कि यहाँ सब काम चल रहा है। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर में लिए चलते हैं जो कि माँ हरसिद्धि प्रांगण में ही स्थित है और भारत में मात्र एकमात्र मंदिर है। यहाँ की विशेषता ऐसी है कि माताओं बहनों को अगर कोई भी शारीरिक समस्या हो उस हर समस्या का निवारण इस मंदिर से होता है। महेंद्र जी से जानते हैं इन माता जी का क्या नाम है और क्या चमत्कार है इनके बारे में। इन माता जी का नाम मेड़े की माता के नाम से हैं। लोग मेली माता कहते हैं, लेकिन मेड़े की माता है, ग्राम की माता हैं ये। और जिन माता बहनों को शारीरिक कोई भी तकलीफ होती है, बाल बच्चे नहीं होते हैं और भी कई समस्याएं होती है, उसके लिए माता जी सब दुखों को निवारण करती हैं। तो जिन माताओं बहनों को कोई भी शारीरिक समस्या हो वो एक बार इस मंदिर पर जरूर आए। हाँ, ये देवियाँ हैं और 64 देवियाँ हैं जो माता जी के साथ आई हुई हैं और आज यहीं पर मौजूद हैं। ये हमेशा माता जी की रक्षा करती रहती हैं। आपके गुजरात में माता जी का पावन धाम पावागढ़ है, वहाँ पर इनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। जो भी जाए तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर राजा, यहाँ पर जो काशी वाले हैं ले करके वहाँ पर गए, वहाँ से लाए हैं पावागढ़ से। इसके बाद में राजा विक्रम जी उज्जैन नगर वाले, उनको अमृत की आवश्यकता पड़ी तो अमृत लेने की खोज में वो निकले थे यहाँ से और ढूंढते ढूंढते काशी पहुँचते हैं। वहाँ के राजा से इनका जो है मिलाप होता है और इसके बाद में वहाँ से सारी जानकारियाँ लेते हुए वहाँ से अपने शरीर की बलि देते हुए माता जी से वचन मांगते हैं कि जब सवेरा हो जाएगा आपको, माँ ने कहा कि जब सवेरा हो जाएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। और विक्रम ने कहा कि मैं मेरी उज्जैन नगरी आपको लेकर के चलता हूँ, आप वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो जाएं, ये मैं आपसे वचन मांगता हूँ। तो माँ ने कहा कि देखिए हम वचन दे रहे हैं, लेकिन जब सवेरा हो जाएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। यहाँ पर तरावली में आकर के माँ भगवती रुकी हैं। यहाँ सवेरा हो गया है, मुर्गे ने यहाँ पहले कहते जो बाग देती इसलिए रुक गई। या तारे, इस गांव का नाम तरावली कला है, तरावली कला। यहाँ माता जी के तारे अस्त हुए, सवेरा हुआ। यहाँ राजा विक्रम ने अपने सिर काट के माँ भगवती को 12 वर्ष तक सिर चढ़ाए हैं। माँ ने अपना सिर काट के उनको दे दिया है, जिसको लेकर के राजा विक्रम उज्जैन पहुँचे हैं। यहाँ का ऐसा इतिहास पौराणिक है। तो लोग मन्नतें मांगते हैं उनको उल्टी परिक्रमा लगाना पड़ती है, उसका क्या विधान है? उसका विधान ऐसा है, जिन माता बहनों को शारीरिक कोई तकलीफ होती है, यहाँ राजघाट है माता जी का, जहाँ बाण नदी बहती माँ के बाएं हाथ से निकाली हुई है। वहाँ घाट राजा विक्रम सबड़े थे, इसलिए राजा विक्रम की वजह से राजघाट कहते हैं। वहाँ नहाने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं से नारियल भेंट रख कर के माता जी की ज्योति की लोटा जल का भर के और वहाँ से लाते हैं। नहाने के बाद वहीं कपड़े छोड़ देते हैं, दूसरे कपड़े पहन के गोदी में एक नारियल, आटी, भेंट और लोटा जल का भर के जहाँ लाते हैं, यहाँ पर परिक्रमा करते हैं उल्टे 5 और करने के बाद में 2 नारियल भेंट माता जी को ज्योति की देते हैं और यहाँ से बेल बांध करके और उनको परहेज रखते हैं। मांस मदरा नहीं खाना, गमी सूदक में नहीं जाना, पैर पड़ा पड़ी नहीं करना, हल्दी मेहंदी मावड़ ब्याह शादियों में नहीं लगाना करना और 1 साल के लिए मायके वगैरह नहीं जाना आना, ऐसा माँ का परहेज है।
और परहेज वो भाई बहनें पालती हैं, जिनको माई बाल बच्चा देती हैं, और जिनको शारीरिक रोग होते हैं उनको 2-4 परहेज पालना पड़ता है। गमी सूदक में नहीं जाना, मांस मदिरा नहीं खाना पीना, और अच्छे बुरे का बचाव रखना, इस तरह यहाँ भगवती का परहेज। आज हमने मैन जी से बात की और माता जी के चमत्कारों के बारे में जाना। ये मंदिर पूरे देश में विख्यात है और यहाँ पर नवरात्रि के समय पे हजारों और लाखों की संख्या में जनसंख्या आती है और काफ़ी लोगों की यहाँ पे सूनी गोदें भरी गई हैं, काफ़ी लोगों की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं और क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है। सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर आप बाहर से भी इसको देख रहे हैं तो भोपाल से कितने किलोमीटर दूर पड़ता है गुरुदेव ये? भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की परंपरा नेंगम है। यहाँ कोई गृहस्थ महंत होता नहीं है, गृहस्थ पुजारी रहते नहीं हैं। चेला दर चेला इस गादी का यहाँ का नियम है। विक्रम के समय से जो भी चेला बनाते हैं वो इस गादी का मालिक होता है और माँ भगवती के चरणों में सेवा करता रहता है सारा जीवन। इसके बाद वो दूसरे चेला को बनाते हैं, फिर इसके बाद दूसरे, इस तरह परंपरा यहाँ भगवती की है। ये जो धूनी जल रही है ये माता जी के समय से ही है, क्या ये सही बात है? जब से माता जी आई हैं यहाँ पर 3 चीज़ें जब से ही मौजूद हैं। अग्नि यहाँ अखंड रहती है धूना में, ये गादी है जो धूने के पास में है। यहाँ जो चेला होते हैं महंत रहते हैं वो इस पर बैठते हैं। इसके बाद अंदर माता जी की अखंड ज्योत जलती रहती है जो हजारों वर्षों से, जब से माँ आई है तब से जलती है। राजघाट पे हमेशा जल रहता है जिसमें नहाने से सारे रोग नष्ट होते हैं। अच्छा, जैसे सूखा वगैरह अकाल वगैरह पड़ता है उस समय पे भी रहता है क्या जल? सूखा पड़ जाता है जब भी वो कुंड बना हुआ उस कुंड के अंदर आज भी जल रहता है और हमेशा रहता है। कम हो जाता है लेकिन रहता है। मतलब माता जी के चमत्कार अकाल और सूखे के समय पे भी उस जगह पे जल बना रहता है। दूसरी बात, जो अखंड ज्योति जल रही, जो माता जी जब आई थी तब से लेके आज तक अखंड ज्योति जल रही है। दूसरी जो आप ये धूनी देख रहे हैं ये भी माता जी के समय से चली आ रही हैं। तो ऐसे चमत्कारी मंदिर में एक बार दर्शन के लिए जरूर आएँ। ये भैरव बाबा हैं और जो माता जी के साथ आए हुए हैं वहीं से काशी से, और बिना इनके दर्शन सबको ही मालूम आधे दर्शन माने जाते हैं, इसलिए इनका भी एक प्रधान स्थान है। और इनमें एक विशेषता है कि दारू मांस मदिरा से दूर रहते हैं यहाँ के भैरव महाराज। माता जी को भी नहीं चढ़ती जहाँ दारू मांस मदिरा कुछ। ये हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है जो कि हरसिद्धि माई के साथ ही तरावली में विराजित हुए थे। ये हनुमान जी महाराज हैं और माता जी के साथ में ही इनकी स्थापना हुई है और आज भी मौजूद है, यहाँ पे भक्तों का काम करते हैं। हाँ, ये तुलसा जी है और गोवर्धन पर्वत भी है साथ में माता जी के। यहाँ परिक्रमा यहाँ भी करते हैं, भानैया पाते हैं, इसलिए एक भक्त यहाँ लेकर के आए, राजा करके हैं सैन साहब। अब हम मैन जी से जानना चाहते हैं कि जो भी भक्त दूर दूर से यहाँ पर आएँ तो कितनी बजे पट बंद होती है और कितनी बजे आरती होती है, इसके विषय में मैन जी से जानकारी लेते हैं। तो मैन जी, आरती अपनी माता जी की कितनी बजे होती है? माता जी की आरती इस समय 8 बजे होती है और 8:30 बजे तक आरती चलती रहती है, आधे घंटे आरती होती है। इसके बाद में माता जी के भक्तों को प्रसाद देने के बाद 9 बजे तक पट बंद हो जाते हैं आम समय में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस मंदिर के पुजारी एवं महंत श्री गुलाबगिरी जी महाराज जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर जानकारी दी जिससे कि भक्तजनों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मालूम चल सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको भी धन्यवाद है जो कि यहाँ करके आपने ये सारी जानकारी लेकर के और सभी लोगों को देंगे, जिससे देश विदेश तक लोग सब आएंगे अम्मा के दर्शन करने के लिए। ऐसी आशा उम्मीद है। धन्यवाद आपकी। मैं बेन्यूज़ से श्याम साहू आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता जी के चमत्कार सभी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।